हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों ने जो आपका न्यू साल आ चुका है, जो आपका न्यू ईयर आ चुका है 2024, उसके लिए आप लोगों ने अपनी प्लानिंग भी कर ली होगी। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, जिसके अंदर मैं मेरे जो विचार हैं वो आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी, और आप लोगों के जो विचार हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को 2024 की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कल व्यस्तता के कारण आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाई थी, तो आज आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का ये साल बहुत ही अच्छा जाए। आप लोगों ने जो भी सोचा है, जो भी आपका एम है, आप उस एम को अचीव करने में जरूर सफल हो जाएं, ऐसी मैं आप सभी के लिए कामना करती हूँ। तो चलिए, उसी शुरुआत के लिए ही ये आज का एक सेशन है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, इस सेशन के अंदर हम कुछ वैकेंसीज के बारे में देखेंगे कि हमारी जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं टीचिंग की, यहाँ पर मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ टीचिंग की, कि 2024 में हम किस प्रकार से अपनी एक जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा सही मायने में जो न्यू ईयर है वो सफल हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी वैकेंसीज की। आप सभी लोग जानते हैं भाई, केवीएस का अभी एग्जाम हो चुका है, तो इस सेशन में हम केवीएस, एनवीएस, DSSB, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, आसाम, चंडीगढ़, यानी जहाँ से भी मोस्टली टीचिंग एग्जाम्स की आने की पॉसिबिलिटी है, तो उन सभी की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आप लोग सेशन को कंप्लीट देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले जो आपके पास एग्जाम आ रहा है अभी 6 जनवरी को है शायद, स्पेशल एजुकेटर का है चंडीगढ़ का। तो आप उसकी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, आपका एग्जाम हो जाएगा और जल्दी ही चंडीगढ़ जो डिपार्टमेंट है वो आपका काफ़ी एक्टिव रहता है, आपको जल्द ही जो आपकी जो रिजल्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है सीटेट। अब जिनका भी सीटेट एग्जाम क्रैक नहीं है, तो उनका तो जो फर्स्ट टारगेट है वो क्या रहेगा भाई, सीटेट रहेगा। क्योंकि सीटेट से आपको क्या मिल जाता है, एक प्रकार से टिकट मिल जाता है, आप आगे के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सीटेट के बेस पे आप लोग केवीएस का एग्जाम दे सकते हो, एनवीएस का एग्जाम दे सकते हो, DSSB का एग्जाम दे सकते हो, चंडीगढ़ का एग्जाम फिल कर सकते हो, और भी काफ़ी स्टेट्स हैं जिनके अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करती हूँ कि भाई अगर हरियाणा में टीचर बनना है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हरियाणा में टीचर बनने के लिए तो आपको किसी सीटेट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसकी ज़रूरत होती है, एचटेट की ज़रूरत होती है। चाहे आपको परमानेंट टीचर बनना हो, चाहे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर बनना हो, दोनों के लिए आपको क्या होना चाहिए भाई, एचटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो एचटेट का एग्ज़ाम आपका अभी हो चुका है, 2023 वाला हो चुका है। तो उस बेसिस पे आप लोगों के लिए 2024 में जो वैकेंसीज भी आई थी एचकेआरएन के थ्रू तो आपकी और भी वैकेंसीज आ जाएंगी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो टीजीटी है एचटेट बेस पे, और जो पीजीटी है वो अभी पेंडिंग है। 7,000 प्लस टीजीटी की वैकेंसी है, 4,000 प्लस आपकी पीजीटी की वैकेंसीज है, तो ये अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। अब देखिए, ये जो सेशन है इसके अंदर मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहती हूँ। आप लोगों ने कल से ही न्यूज़ में देखा होगा कि भाई बिहार ने अपना क्या कर दिया है, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जहाँ पर उसने बताया है कि 24 अगस्त को वो क्या लेने वाला है, टीचिंग का एग्ज़ाम 24 अगस्त को रहेगा। देखिए, ये जो कैलेंडर है ये भी मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। देखो, इस प्रकार का कैलेंडर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये बता रखा है ना, यहाँ पे भाई कब का किसका एग्ज़ाम कब है, यहाँ पे सब कुछ बता रखा है। तो ये इस प्रकार से एक कैलेंडर है। तो इसमें जो कैलेंडर में जो बताया गया है, इन्होंने अपना जो टीचर रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम बताया है 24 अगस्त हर साल का फिक्स किया है। तो जब बिहार वाले कर सकते हैं, तो भाई हरियाणा वाले क्यों नहीं कर सकते, पता नहीं। हरियाणा वाले छोड़ो, या जो केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, भाई इनको भी थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज हर साल लानी चाहिए, ऐसा सभी को स्टेप उठाना चाहिए। क्योंकि अब देखो, एक कैंडिडेट है, उसने मान लो इस साल तैयारी की, उसकी 30 ईयर अब एज हो चुकी, फिर उसको प्राइमरी में DSSB वाले तो फॉर्म ही फिल नहीं करने देते, तो वो फिर बेचारा वैसे ही बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखती हुए अपनी एक छोटी सी वीडियो है भाई, अपन भी कोशिश करते हैं कि भाई इस प्रकार का जो बिहार ने स्टेप उठाया है, एक अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये स्टेप। तो हर जो डिपार्टमेंट है इस प्रकार का स्टेप उठा सकता है, ताकि कैंडिडेट को श्योरिटी रहे कि हाँ भाई वो अपनी तैयारी करते रहे, उनके लिए एग्जाम आने वाला है, उस पर्टिकुलर डेट को अपना एग्जाम मान करके वो अपना एम फिक्स करके उसी की तैयारी करते रहें। तो चाहे थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज लेकर के आओ, लेकिन हर साल ऐसे लाने से मतलब काफ़ी
मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रूटीन सी बनी रहेगी, तो ऐसा होना चाहिए। अब बात करती हूँ भाई हरियाणा में परमानेंट टीचर की, तो जो 7-8 साल में जो वैकेंसीज आई थी टीजीटी पीजीटी की, अभी तो वही प्रोसेसिंग में है। आप सभी को पता है कि भाई विधानसभा के भी इलेक्शन है, लोकसभा के भी इलेक्शन है, तो हो सकता है कि विधानसभा के इलेक्शन से पहले आप लोगों को एक भर्ती जरूर देखने को मिलेगी, हो सकता है नहीं, जरूर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि भाई इसका एग्जाम हो भी और ना भी हो। तो जिनका स्पेशली टारगेट है हरियाणा में टीचर बनने का, वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखना, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपना इस हिसाब से भाई आपकी प्रायोरिटी क्या है उस बेसिस पे आप लोग अपना एम फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए भाई जिनको है कि भाई हमें तो हरियाणा में ही टीचर बनना है, तो आप अपनी स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके तो तुरंत बाद ये एग्जाम करवा लेते हैं। जैसे कि फरवरी में फॉर्म भरे गए थे 2023 में टीजीटी वाले के, और आपका अप्रैल मई में आपका एग्जाम था वो हो गया था। तो उस हिसाब से देखते हुए आप सोच सकते हो भी आपको स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर आपको हरियाणा में टीचर बनना है। स्क्रीनिंग के लिए क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या करना होता है, मैं एक अलग सी वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे भी डिस्कस करूंगी। और आपको चैनल पे स्क्रीनिंग का हो गया, एस्टेट का हो गया, काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग जा करके गो थ्रू हो जाइए ना। अब आपके पास टाइम भी है, आप नोट्स अपने खुद बना सकते हो, आपको जरूरी नहीं है मेरे नोट्स परचेज करना, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ DSSB की। सभी को पता है कि भाई DSSB के अंदर वैकेंसीज आई, 3 साल हो गए हैं। तो DSSB के अंदर भी पीजीटी और एनटीटी की वैकेंसीज तो आपकी आउट हो चुकी हैं। अभी 9 जनवरी को आपका जो फॉर्म है वो फिल हो रहा है। आप 9 जनवरी की वेट में मत बैठो। अब देखो पीआरटी वाले और टीजीटी वाले, आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहो भाई, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, ये सोच के चलो कि भाई आपका अगले 3 महीने में एग्जाम है। अब पीजीटी और एनटीटी का जो एग्जाम है मार्च अप्रैल में होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और पीआरटी टीजीटी वाले भी अपने 3 मंथ्स मान करके तैयारी करते रहो, किसी भी वेट में मत रहो, क्योंकि फ्रेंड्स वैकेंसीज किस टाइम पे आती हैं, किस टाइम पे एग्जाम लेते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस में तो क्या है भाई, तैयारी करना है, तो आप अपनी उसी हिसाब से तैयारी करते रहो, ठीक है। तो भाई ये हो गई DSSB की बात। अब मैं बात करती हूँ चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ के अंदर भी भाई एनटीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं। जो एनटीटी के लिए एलिजिबल है वो उसकी तैयारी करो। पीजीटी के फॉर्म फिल हो चुके हैं, आपका 10 फरवरी को एग्जाम है, उसकी तैयारी करो। आपकी टीजीटी की वैकेंसीज आने वाली हैं, पीआरटी के फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, स्पेशल एजुकेटर के फॉर्म फिल हो चुके हैं। आपके टीजीटी की वैकेंसीज भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगी। 22 दिसंबर को बोला गया था कि आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन आया नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। आपकी 400 प्लस वैकेंसीज हैं टीजीटी के अंदर, तो आप उसकी तैयारी करते रहो, रुको मत। अपनी तैयारी है वो निरंतर लगे रहो भाई, निरंतर लगे रहोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर एक जगह तो किसी चाकू को भी डाल देते हैं तो उसके ऊपर भी जंग लग जाता है, ठीक है, चाहे वो कितने भी पक्के लोहे का हो। तो आपको अपने ऊपर जंग नहीं लगवाना है, आपको चलते रहना है, ठीक है। अब देखो एनवीएस की बात करते हैं। भाई एनवीएस की पिछले साल भर्ती आई थी, 2022 में फॉर्म फिल हुए थे, 2023 में उनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। आपका जून जुलाई में रिजल्ट आ चुका था, अगस्त तक जो उसकी ज्वाइनिंग वगैरह थी सब हो चुकी थी, वेटिंग वगैरह भी उसकी आ रही है, तो यानी वहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका है। तो हो सकता है आपको न्यू नोटिफिकेशन एनवीएस का देखने को मिल जाए 2024 के मिड तक आपको देखने को मिलेगा, अगर ये वैकेंसी आती है तो, या फिर 2024 के भाई मिड से भी मतलब लेट आ सकता है, यानी इस साल के एंड तक आपको देखने को मिल जाएंगी। बात करें भाई केवीएस की, तो केवीएस का तो अभी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, 2-2 3-3 साल में वैसे निकालते हैं, तो केवीएस के तो मुझे इस साल चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो आप लोग केवीएस के लिए तो मतलब ये नहीं कहते कि भाई पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करते रहो, लेकिन अभी चांसेस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो तब तक आपके पास जो भी चांसेस है आप सभी में अपना हाथ आजमा कर जरूर देखते रहें, ठीक है। फिर अपनी प्रायोरिटी के बेस पर आपको जॉब सिलेक्ट ना करनी पड़े, आप ये सिलेक्ट करो भाई मैं ये ज्वाइन करूँ या ये ज्वाइन करूँ, आप ऐसी कंडीशन लेकर के आओ अपने लिए, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे आपके जो स्टेट बचे हुए हैं। यहाँ पे राजस्थान के अंदर अब इलेक्शन हो चुके हैं, एक कार्य योजना वाला नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, तो वहाँ पर भी मतलब भर्तियाँ आपको जरूर देखने को मिलेगी। 2024 के मिड तक आप लोगों को रिट की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यूपी का भाई कोई अभी अता पता नहीं है, लेकिन काफ़ी समय से यूपी के अंदर वैकेंसीज नहीं आई है। बिहार का आपको पता लग गया, और अब भी जिन्होंने बिहार वालों ने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन की थी उनका सभी का सिलेक्शन हो चुका है, तो वहाँ अब और वैकेंसीज आएंगी तो उनमें भी हो जाएगा। अब झारखंड में देखो, झारखंड में भी 26,000 की वैकेंसी आ रखी है। सीटेट जिसने पास कर रखा है, एक आध दिन में आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो
पहले तो आपको जॉब लेनी है, झारखंड में मिल जाओ, कहीं पे मिल जाओ, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं प्रिपरेशन का क्या है। प्रिपरेशन के सभी को पता है कि आपके जितने भी एग्जाम हैं, कोई सा भी एग्जाम ले लो, सब में एक क्या होता है जनरल, एक क्या होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जहाँ पे आपको पीआरटी के लिए देना होता है तो सब्जेक्ट में आपकी पेडागोजी पूछ ली जाती है, साइकोलॉजी पूछ ली जाती है। टीजीटी पीजीटी के लिए जाते हो तो आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, मास्टर्स में पढ़ा है, आपने बीएड की है, वो आपको देखने को मिलता है। तो उसके लिए अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। आप सभी को पता है जनरल सेक्शन के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आता है, हिंदी, इंग्लिश, आईसीटी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर जिसमें आता है, स्टैटिक जिसमें आती है। तो आप इन चीज़ों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो। जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद तो टाइम नहीं लग पाता है। अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए चैनल पर फ्री स्टार्ट कर रखी है, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हो। क्यों नहीं देखते हो? क्योंकि आप लोगों के सामने बिल्कुल एग्जाम नहीं है। जब बिल्कुल एग्जाम सामने आ जाता है तब आप लोग टूट करके पढ़ोगे। तो ऐसा मत किया करो। अपने जो रिजोल्यूशन है वो ऐसे रिजोल्यूशन मत बनाओ कि आप 1 वीक के बाद उनको अवॉइड कर दो, उनको फॉलो ना करो। ऐसे रिजोल्यूशन बनाओ कि हाँ भाई इस बार तो हमें जॉब लेनी है, या आपका जो भी टारगेट है। ये तो मैं सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखो भाई, जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भर रखा है तो उनको 21 जनवरी वाला एग्जाम देना है, लेकिन जिन्होंने नहीं भर रखा है वो अपने जून वाले के लिए प्रिपरेशन करो। क्योंकि पहले तो आपको टिकट मिलेगा तभी तो आप इलेक्शन लड़ोगे ना, वो वाली बात है। तो सीटेट क्लियर होगा तभी आप आगे के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो उसकी प्रिपरेशन अपनी करते रहो। ये जरूरी नहीं है भाई सीटेट में आपके मान लो 125 की आपने प्रिपरेशन कर ली और आपने 90 लेनी थी तो आपकी बेकार है। बेकार नहीं जाती है पढ़ाई कभी भी आपकी। वो आपके जो मार्क्स है, आपकी जो नॉलेज है, वो आपके आगे काम आ जाएगी। ठीक है। अब जिनको एचटेट की प्रिपरेशन करनी है तो एचटेट का देखो, फिर आप नोटिफिकेशन आता है, 1 महीना बचता है तब प्रिपरेशन करते हो। अब चैनल के ऊपर फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, आप खुद अपने नोट्स बना करके स्टडी कर सकते हो। आप जाकर के देखो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी सारी। अगर नहीं मिलती है किसी को प्लेलिस्ट एचटेट वगैरह की, तो आप लोग पर्सनली जो मैंने आपको नंबर दे रखा है, आप इसके ऊपर मुझसे मतलब अपने जो आपकी क्वेरी है आप वहाँ पे सोल्व आउट कर सकते हो। तो भाई ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी, और बस आपको एक मोटिवेट करने का मकसद था मेरा कि वैकेंसीज तो काफ़ी आएंगी 2024 में भी, और 2023 में भी काफ़ी आई, लेकिन जो एक सही राह पे चल जाएगा वो सही निकल जाएगा। क्योंकि किसी भी काम में सक्सेस होने के लिए हमें उसकी जो स्ट्रेटजी है वो बनानी ज़रूरी होती है। आप अपना, मैंने आपको जनरल सेक्शन बता दिया भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, जहाँ से पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ते रहो। आपकी जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक मत करो। बाकी आप लोगों को चैनल पर भी क्लासेस मिल रही हैं, आप लोग क्लासेस से गो थ्रू हो सकते हो, आपको पसंद आती हैं और आपको मेरी राय अच्छी लगी हो, एक छोटी बहन होने के नाते, बड़ी बहन होने के नाते, या एक दोस्त के नाते, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपके लिए यूजफुल है वीडियोज़ तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अगेन वीडियो को कंप्लीट करने से पहले आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे मैं दिल से इच्छा रखूंगी, और आप लोगों ने एचटेट का रिजल्ट भी देखा होगा, मैंने शॉर्ट्स में वीडियो डाली है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए कि कैंडिडेट्स ने, मतलब बिल्कुल एक छोटा सा चैनल हमारा था, लेकिन मैंने जो चीज़ें आपको दी थी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दी थी। फ्रेंड्स, एग्जाम में अभी इतना तो एक्सपीरियंस मुझे भी हो चुका है कि पास करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कितना पढ़ना है, ज़रूरी ये है कि कितना छोड़ना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पढ़ाती हुई चलती हूँ। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, आप जिस, और साथ में हाँ एनटीटी की वैकेंसीज आई हुई है चंडीगढ़ के अंदर, DSSB के अंदर, आप सभी लोग क्लासेस चाहते हैं वो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे उतनी मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एनटीटी की कंप्लीट जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसकी प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और आप लोग अपना भी जो आप लोगों की जो विशेज़ हैं वो मुझे दीजिएगा, मैंने आपको दी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे विशेज़ दो, आप तो बस सिर्फ मुझे मतलब आपका प्यार ही देते चलो। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहो, वही बस मेरे लिए सब कुछ है आज के टाइम पे। तो चलिए फ्रेंड्स, यही आप लोगों को मोटिवेट करना था। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी लोगों को एक बार नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नया साल कभी पुराने साल की तरह ऐसे ही ना चला जाए, आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल लेना है, आज से ही ठान लीजिएगा। Thanks for watching me. Thanks for watching this video.